आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। क्या पढ़ेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अगर उसकी बात करें तो होता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण, है ना। बहुत अच्छा है, ये बहुत पूछा जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग देखेंगे। चलिए, हम लोगों ने सारा चीज आप लोगों को बता दिया है कि किसी भी धातु का निष्कर्षण कितने चरण में होता है और कैसे कैसे करते हैं, समझे कि नहीं? और आज हम लोगों को मिला है बॉक्साइट अयस्क। क्या मिल गया है? बॉक्साइट अयस्क। हम लोगों को दे दिया गया है बॉक्साइट अयस्क, और बॉक्साइट अयस्क से हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं बाहर। तो एल्युमिनियम कैसे आप निकालिएगा अगर इंजीनियर बन जाइएगा तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और समझेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो आइए, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको एल्युमिनियम की प्राप्ति जो होती है उसका निष्कर्षण किस अयस्क से करेंगे, यानी कि उसको किस अयस्क से ज्यादा आसान होगा हमको निकालने में। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला लाइन यही हो जाएगा कि एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क से। किस अयस्क से? बॉक्साइट अयस्क से निम्न पदों में किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क से निम्न पदों में किया जाता है। सबसे पहले सांद्रण करेंगे कि नहीं करेंगे? निम्न पदों में किया जाता है। हम बोले हैं कि किसी भी धातु का निष्कर्षण करना है तो सबसे पहले उसका क्या कर लीजिए? सांद्रण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सांद्रण कर लीजिए। समझे कि नहीं? तो हम लोग सबसे पहला स्टेप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्साइट का सांद्रण करेंगे। बॉक्साइट का सांद्रण करेंगे कि नहीं करेंगे? और बॉक्साइट का सांद्रण करने के लिए बहुत सारी विधियां बताए हैं हम। तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे निच्छालन विधि, या इसी को बोलते हैं लीचिंग विधि का। क्या चीज का? लीचिंग विधि। यानी कि निच्छालन करेंगे, निच्छालन विधि का इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीचिंग, है कि नहीं? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा बात ध्यान में आ रहा होगा, है कि नहीं? और इसमें फिर क्या प्रयोग करेंगे? NaOH डालेंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालेंगे। पहला चीज ये हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा एल्यूमिना। क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्यूमिना। ऐसा करने से तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? तो हम लोग उसके बाद एल्यूमिना मिलेगा तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे, है कि नहीं? उसका क्या कर देंगे? विद्युत अपघटन करेंगे। समझे कि नहीं? यानी कि हमको Al2O3, जिसको आप क्या बोलते हैं? एल्यूमिना, है ना। जब प्राप्ति हो जाएगी तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। हम एक बात आपको टेबल भी बनाए थे कि अगर कम सक्रिय अधिक क्रियाशील धातु होगा तो तीनों चरण में समाप्त कर देंगे, है ना। अधिक क्रियाशील के मतलब किसी से जल्दी से रिएक्शन कर ले, और एक तो कम से क्रियाशील होगा, है ना, तो उसका हम लोग ऐसे ऐसे निष्कर्षण करेंगे। पढ़ाए थे। और जो मध्यम वर्ग में होगा तो उसका हम लोग निस्तापन करेंगे, तब भर्जन करेंगे। तो सारा चीज बताए थे ना? किए थे कि नहीं किए थे? तो एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील है, तो इसको तीनों चरण में हम लोग खत्म कर देंगे। कितना चरण में खत्म कर देंगे? 3 चरण में। और तीसरी बात जो है, एल्युमिनियम का फिर शोधन कर देंगे। क्या कर देंगे? एल्युमिनियम का शोधन। एल्युमिनियम का शोधन का मतलब शुद्धिकरण कर देंगे। अच्छा, एक चीज बताते हैं आपको, एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हेरोल्ट प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको? हेरोल्ट प्रक्रम। याद रखिएगा, इसी चीज को कहा जाता है हेरोल्ट प्रक्रम। यानी कि आप इस बात को याद रखिएगा कि जब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हेरोल्ट प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप सीधे देखिएगा कि विद्युत अपघटन करना है हमको एल्यूमिना का। ठीक है ना?
एल्यूमिना का मतलब है कि ऑक्साइड बना लेता है, ये क्या बना लेता है, ऑक्साइड, समझे कि नहीं। और उसके बाद एल्युमिनियम का हम लोग क्या कर देंगे, शोधन कर देंगे, है ना। एल्युमिनियम का शोधन हम लोग किस विधि के द्वारा, उसमें भी तो हम 8 विधि बताए हैं शोधन करने के लिए, तो इसमें इस विधि का प्रयोग होगा विद्युत अपघटनी विधि का। किसका प्रयोग होगा, विद्युत अपघटनी विधि का, विद्युत अपघटनी विधि का, है ना। और इसी विद्युत अपघटनी विधि को ही हम लोग जो है से बोलते हैं हूप विधि। क्या बोलते हैं, हूप विधि, याद रखिएगा इस सब चीज को। इसको क्या बोलते हैं, हूप विधि। क्लियर हो गया। तो इससे हम लोग करेंगे। 3 चरण में का है इसका डिस्कशन हो गया, जबकि उतना लिखवाए थे। तो सर 3 चरण में इसलिए हो गया कि एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अत्यधिक क्रियाशील धातु को 3 चरण में हम लोग को कर लेना है। ये हम लोग आपको दूसरा पार्ट में हम पढ़ाए होंगे, समझे कि नहीं। आपको याद है कि नहीं है, अगर नहीं याद होगा तो जाकर किताब कॉपी देख लीजिएगा, उलट लीजिएगा, इसीलिए बताया भी जाता है ना। हम लोगों को कैसे धातु का निष्कर्षण करना है, पूरी प्रक्रिया आप लोग पढ़ लिए, अब करके देख रहे हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, बॉक्साइट का सांद्रण। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे बॉक्साइट का सांद्रण, बॉक्साइट का सांद्रण, है कि नहीं। बॉक्साइट का हम लोग सांद्रण करेंगे। अभी मतलब है कि सांद्रण किसे कहते हैं, सांद्रण में कितना, है ना, कई को विधि पढ़ाए हैं, सारा चीज बता चुके हैं, समझे कि नहीं। इसलिए इसको हम थोड़ा सा तेजी से लेंगे। अब एक ही चीज को हम उतना नहीं पढ़ाए, फिर तो उधर पढ़ेबे किए, फिर इधर पढ़ाएंगे उतना, है ना, गति धीरे धीरे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए उसको पहले ही बता दिया गया है। तो बॉक्साइट का सांद्रण जिस विधि से करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निच्छालन विधि। क्या बोलेंगे इसको, निच्छालन विधि। निच्छालन विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग मेथड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग मेथड। क्लियर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं लीचिंग मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, सांद्रण। सांद्रण कैसे करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, बॉक्साइट में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को पहचानिए, उस अशुद्धि को पहचानिए कि बॉक्साइट में अशुद्धि कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, बॉक्साइट में अधिकतर है कि नहीं, बॉक्साइट में अधिकतर सबसे ज्यादा मात्रा में अशुद्धि होगा सिलिकॉन का, SiO2, सिलिका का। इसका होगा सिलिका का, या हो सकता है फेरस ऑक्साइड, FeO, ये अशुद्धि के रूप में होगा, समझे कि नहीं। और ये सब अगलनीय अशुद्धि में आते हैं, FeO सब का। और अगलनीय अशुद्धि जब रहेगा तो उसका हम लोग किस विधि से इस्तेमाल करेंगे, निच्छालन विधि से, पढ़ाए हैं ना। ये फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है, Fe2O3, या टीन का भी हमको अशुद्धि मैंने हमको TiO2, यानी कि इस तरह से भी हम लोग अशुद्धि हमको मिल सकता है, समझे कि नहीं। हमको इस तरह का भी अशुद्धियां हो सकती हैं। कोई दिक्कत है, ये होती हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्साइट के अयस्क को महीन चूर्ण बना लेंगे। सांद्रण में ही ना किया जाता है। तो वो जो चूर्णित अयस्क हो जाएगा, तो चूर्णित अयस्क में हम लोग क्या डालने के लिए बताए हैं, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालेंगे हम लोग, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, समझे कि नहीं। तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म कीजिएगा तो ये गर्म होकर के क्या बना देगा, है ना। और इसमें चूंकि सिलिकेट भी घुला हुआ है, इसमें पहले से अशुद्धि के रूप में क्या घुला हुआ है, सिलिकेट भी घुला हुआ है। और बाकी जितना भी अशुद्धि है उसको छान करके अलग कर दीजिए, लेकिन सिलिकेट चाहे ये फेरस ऑक्साइड जो है ना, इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा, सोच देखिए, समझिए पहले बात को। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, चूर्णित अयस्क को, चूंकि सांद्रण में सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको चूर्ण बनाया जाता है किसी भी अयस्क को, समझे कि नहीं। तो ध्यान से समझिए, ये जो चूर्णित अयस्क है, तो चूर्णित अयस्क को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड
के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्लियर हो गया? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे? गर्म करते हैं। अब गर्म करने से क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से, होगा क्या चीज जब आप गर्म कीजिएगा तो होगा क्या चीज? तो एल्यूमिना जो है Al2O3 जो हम लोगों को प्राप्त हुआ सांद्रण मैंने है ना, जब हम लोग उसको मैंने धोधा दिए तो है कि नहीं चूर्ण करके, तो जिसमें एल्यूमिना है यानी कि Al2O3 जो है वह सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में, किसके रूप में? सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में अलग हो जाता है। समझे कि नहीं? वह किसके रूप में अलग हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में, जिसमें जो ये बॉक्साइट है यानी कि Al2O3 जो है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिना, है कि नहीं? वह किस रूप में हमको मिल जाएगा? तो वह मिल जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में। किस रूप में? सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में। है ना, सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निष्कर्षित हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में क्या हो जाता है? निष्कर्षित हो जाता है। अब क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। अब उसमें सोडियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे देखिए क्या होता है, सोडियम के साथ है ना सिलिकेट भी घुला रहता है कि नहीं? जिसमें आप क्या देख रहे हैं? सोडियम सिलिकेट भी घुला रहता है। सोडियम सिलिकेट भी क्या रहता है? घुला रहता है। अशुद्धियों को छान करके अलग कर लिया जाता है। पानी में अगर धोइएगा तो अशुद्धियां जो रहेगा उसको छान करके अलग कीजिएगा ना। अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियों को छान करके अलग कर लिया जाता है। तो होता क्या है? देख लीजिए ध्यान से। जैसे आपके पास क्या है ना, Al2O3 है। क्या है? Al2O3। अब उसमें हमने क्या डाला था? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH डाल दिए। क्या डाल दिए? NaOH डाल दिए। और जल में इसको घोले थे भैया। पहले तो हम लोग जले में धो धा देंगे, तो इसको ऐसा कर दिए। अब इसको जब ऐसा रिएक्शन हुआ है कि नहीं, जब इन लोगों के घोल में NaOH जल के घोल में जब एल्यूमिना को डाला गया, तब हमको क्या प्राप्ति हो गया था? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या प्राप्ति हुआ था? सोडियम एल्यूमिनेट। यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट है ना, 2Na क्या लिखेंगे? AlOH का होल 4, है कि नहीं? हमको क्या मिल गया? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर हो गया? यहां तक हमको मिल गया। अब जो हमको प्राप्त विलयन मिला, तो इस विलयन में हम लोग क्या करते हैं? आपको हम पढ़ाए होंगे कि ऑक्साइड को हटाने के लिए आपको कार्बन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तो यहां पर जल योजित जो एल्यूमिना है, क्योंकि जल में भींगा हुआ है, तो जल योजित जो एल्यूमिना है ना, उसकी कुछ मात्रा इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? इसको मिलाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, जैसे आप दूध ले लीजिए, आज दूध में हम लोग जोरन के रूप में दही रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो अब बताइए, जब हम दूध में, दूध एक मान लिया जाए कि पदार्थ है और उसमें हम जोरन क्या डालते हैं? दही। तो पूरा सिस्टम क्या बन जाता है? दही बन जाता है। यानी कि जो चीज मिलाएंगे वही चीज हमको मिलेगा। तो अगर हम विलयन में जल योजित एल्यूमिना मिला देंगे जोरन के टाइप के, तो वह पूरा विलयन किसका बन जाएगा? एल्यूमिना का बन जाएगा। क्या चीज का बन जाएगा? एल्यूमिना का बन जाएगा। और वह किस रूप में प्राप्त होता है? तो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। समझ में आ रही है बात ना? है ना? तो इसको हम लोग मैंने जो चीज आप अलग से मिलाइएगा रिएक्शन करवाने के लिए, पूरा सिस्टम में वो क्या बन जाएगा? वही चीज वह बन जाएगा जो चीज आप मिलाए हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि आप कितना हो दूध ले लीजिए, अब अगर थोड़ा सा भी अगर जोरन दही के रूप में मिलाएंगे तो पूरा सिस्टम क्या बना लेगा? दही बना लेगा ना। दही का अवक्षेप प्राप्त होगा।
तो वही काम अब करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या समझना है कि प्राप्त विलयन, जो हम लोगों को सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसका प्राप्त विलयन में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो प्राप्त विलयन में क्या प्रवाहित कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे कि नहीं, प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, कर दिए प्रवाहित। अब क्या करते हैं, तथा मिलाते हैं हम लोग क्या चीज, Al2O3 इंटू XH2O, समझे कि नहीं, यानी कि इसको बोलेंगे जल योजित एल्यूमिना। क्या बोलेंगे, जल योजित एल्यूमिना। ये किस रूप में मिलाएंगे, जोरन के रूप में, है ना। क्या करेंगे, जोरन के रूप में कुछ मात्रा मिलाते हैं। मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। ऐसा करने से हमको क्या होगा, तो ऐसा करने से हमको यही चीजवा मिल जाएगा। जो चीज मिलाएंगे वही चीजवा ना मिलेगा, लेकिन वह भरपूर रूप में मिलेगा। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से। तो हमको ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो Al2O3 इंटू XH2O हमको मिल जाएगा, अवक्षेपित हो जाता है। समझे कि नहीं, बात समझ में आ गया कि यही मिला और यही काहे मिला से अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पे कुछ मात्रा मिलाए थे, हमको मिल रहा है कैसा, भरपूर मात्रा। इसी चीज को बीजारोपण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बीजारोपण। बीज में एक चीज लगाते हैं, विशाल चीज बन जाता है, उसी चीज का विशाल रूप प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बीजारोपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बीजारोपण कहते हैं। अब समझ में आ गया। अब इसमें क्या देख लेंगे, तो आप देखे थे कि 2Na सोडियम एल्यूमिनेट लिए थे कि नहीं लिए थे, 2Na, और क्या इसमें आ गया था, AlOH का होल 4, है कि नहीं, आया था कि नहीं आया था इसमें। अब देख लीजिए, इसमें हम लोग कौन सी गैस प्रवाहित कर दिए, CO2। कौन सी गैस प्रवाहित कर दिए, CO2। तो हमको यही चीजवा किस रूप में मिला, अवक्षेप के रूप में। और इसमें डाल दिए थे ये चीजवा थोड़ा सा इस पर, है ना, इसमें डाल दिए थे, तो हमको भरपूर मात्रा में मिल गया Al2O3 इंटू XH2O। आई किस रूप में मिलेगा, अवक्षेप के रूप में। किस रूप में, अवक्षेप के रूप में। इसलिए इसको नीचे में कर दीजिए इससे, ठीक है ना। और हमको इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है कि नहीं। सोडियम जो है ना, हाइड्रोक्साइड है, और वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना जाएगा, NaHCO3, समझे कि नहीं। और अवक्षेप के रूप में हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, तो एल्यूमिना प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, एल्यूमिना, एल्यूमिना प्राप्त हुआ है। अब इसमें तो जल साथे है, घूम रहा है, तो इस जल को भी हटाना पड़ेगा ना। हाइड्रोक्साइड है, जल की कुछ बूंदे हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो अब क्या करेंगे, अवक्षेपों को गर्म अगर कर देते हैं, अगर अवक्षेप को गर्म कर देते हैं, जो अवक्षेप हमको मिला है, तो अवक्षेप को गर्म करने पर, गर्म अवक्षेप को गर्म करने पर, जब ये अवक्षेपवा हमको मिला है, तो इसको गर्म करने पर हमको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। जलयोजित एल्यूमिना नहीं रहेगा, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, है ना, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब शुद्ध का ही प्राप्त हुआ, तो चूंकि हम गर्म करके ई वाष्प बना करके उड़ा देंगे, समझे कि नहीं, जल को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि Al2O3 इंटू XH2O है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, गरम। इसको क्या कर देंगे, गरम। तो जैसे ही गरम करेंगे तो इस जल जो है से क्या बन जाएगा, वाष्प, और वाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो हमको क्या बन जाएगा यहाँ पे, Al2O3 और XH2O जो है से ये वाष्पित हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, वाष्पित। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, शुद्ध एल्यूमिना।
ये हमको क्या प्राप्त हो गया, शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति हो गई। अब जो शुद्ध एल्यूमिना है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन कर देंगे। पहला पॉइंट साधारण हो गया। अब हम लोग सीधा सीधी इसको क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन। इसमें ऑक्साइड मिलाने की जरूरत है, ऑलरेडी ऑक्साइड है इसमें, है ना। अब इसका हम लोग सीधा क्या कर देंगे, वैद्युत अपघटन। क्या कर देंगे, वैद्युत अपघटन। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे वैद्युत अपघटन क्यों करते हैं, तो वैद्युत अपघटन जब कीजिएगा तो हमको एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह एल्युमिनियम धातु शुद्ध नहीं होगा, तब फिर उसका हम लोग शोधन कर देंगे। तब क्या कर देंगे, शोधन कर देंगे। समझे कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसी एल्यूमिना का, यानी कि दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, Al2O3 का वैद्युत अपघटन। क्या पढ़ लेते हैं, वैद्युत अपघटन। कोई दिक्कत है? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल हेराल्ट प्रक्रम। क्या पढ़ते हैं इसको, हॉल हेराल्ट प्रक्रम, है ना, हॉल हेराल्ट प्रक्रम। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो Al2O3 का वैद्युत अपघटन है। तो वैद्युत अपघटन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, Al2O3 का। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ हम चित्र भी बनाते हैं, कुछ काम करना पड़ेगा इसके लिए, वैद्युत अपघटन करने के लिए। समझे कि नहीं? वैद्युत अपघटन करने के लिए हमको कौन सा काम करना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, समझे कि नहीं? ये बर्तन क्या चीज का रहेगा, लोहा का। ये क्या चीज का बर्तन रहेगा मेरे भाई, लोहा का बर्तन है ये। और इसमें इस तरह से हम लोग, है कि नहीं, यहां पे आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये है क्या चीज, ये कार्बन का स्तर है। क्या चीज है, कार्बन का स्तर है। समझे कि नहीं? ये कार्बन का क्या है, स्तर है। ये दोनों मिला देंगे, अगर कार्बन का स्तर के साथ ही लोहा वाला बर्तनिया दोनों जो मिल जाएगा आपस में, तो ये दोनों मिल करके कैथोड बना लेगा। क्या बना लेगा, कैथोड। ये क्या करेगा, कैथोड का कार्य। क्लियर हो गया इतना दूर? कैथोड का कार्य है, यानी कि माइनस का है। अगर इस पर से आप ऐसे अगर तार ज्वाइंट कर दे तो कोई दिक्कत है, ये कैथोड बन गया। अब देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग ग्रेफाइट की छड़े लेते हैं, जिसको हम लोग एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनोड। तो ग्रेफाइट की हम छड़ ले लेते हैं इस तरह से। देखिए ध्यान से, हम ग्रेफाइट की छड़ ले लेते हैं। कितना लीजिएगा, ये इसका कोई मतलब ये नहीं है कि इतना ही सर काहे लिए। हमको जितना बुझाएगा उतना हम ले लेंगे, जितना जगह रहेगा उतना हम ले लेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत है ना? इस तरह से हम लोग क्या ले लेते हैं, ग्रेफाइट की छड़। जो रंगे हुए हैं सब ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट की छड़ क्या चीज का काम करेगा, एनोड का। इसमें भी तार लगा देते हैं। ये क्या चीज का काम करेगा, एनोड का। इस पे भी लिख दीजिए है क्या चीज, और ये क्या चीज का काम कर रहा है, एनोड का। क्या चीज का काम कर रहा है, एनोड का। क्लियर हो रहे हैं? और यहां पर एक अस्तर लगा देते हैं। यहां पर क्या लगा दे रहे हैं, अस्तर। ये जो अस्तर है,
समझे कि नहीं? इस पर हम कोयला का चूर्ण बना करके छीट दिए हुए हैं, है कि नहीं? यहाँ क्या है? कोक का पाउडर है। कोक का क्या है? पाउडर है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर क्या है? पाउडर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए गलित एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? गलित एल्युमिनियम है। समझ में आ रही है बात? है क्या है? गलित एल्युमिनियम है। इन यहाँ पे जो भरा हुआ है इसमें, तो इसमें जो भरा हुआ है वह भरा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो भरा हुआ है वह भरा हुआ है Al2O3, समझे कि नहीं? प्लस और क्या चीज भरा हुआ है? तो और भरा हुआ है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बोले तो Na3Al F6, Na3Al F6। अरे भैया, जो विद्युत अपघटन करेंगे तो उसका विद्युत है ना, कुछ विलियन होगा ना, तो वह विलियन क्या क्या चीज से बना हुआ है? तो Al2O3 मैंने एल्यूमिना का है, उसमें क्रायोलाइट है, अब फ्लोरोस्पार्क है। क्या है? फ्लोरोस्पार्क। फ्लोरोस्पार्क के बोलते हैं CaF6। कोई दिक्कत है? तो इसका विलियन तैयार है, समझे कि नहीं? इसका क्या है तैयार? विलियन तैयार है। अब आप लोगों को ये वाला समझ में आ रहा है ना कि क्या है दिया हुआ? इसको क्या बोलेंगे? Na3Al F6, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। भैया ये है मेरा क्रायोलाइट, ये क्या है? फ्लोरोस्पार्क। समझ में आ गया कि नहीं? इतना सारा चीज ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो हमने क्या क्या काम किया आप देखिए ध्यान से। हम लोगों ने जो वैद्युत अपघटन के लिए जो काम किए हैं उसको ध्यान से समझिए। क्या क्या काम किए हैं तो ध्यान से यहाँ पे समझिए। देखिए, आपने सबसे पहले जो बाहरी जो बर्तन देख रहे हैं वह लोहे का पात्र है। हम लोगों ने क्या चीज लिया है? लोहा का पात्र। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने लिया लोहा का पात्र ले लिया, और हम लोग क्या ले लिए? कार्बन का अस्तर। कार्बन का अस्तर। इन दोनों को मिला करके क्या बना दिए? कैथोड। क्यों लिए? तो भैया कैथोड का ही कार्य करेगा, इसके लिए इसको लिए है। कोई दिक्कत है? बोलते जाइएगा। अब हम ले लिए गलित Al2O3, और इसमें क्या मिला दिए? क्रायोलाइट। क्या मिला दिए? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बोले तो Na3Al F6, और क्या बना दिया? फ्लोरोस्पार्क CaF6। तो यह तीनों मिल करके क्या चीज का काम करेगा? तो विद्युत अपघटय का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक्स का काम करेगा, विद्युत अपघट्य का काम करेगा। विद्युत अपघट्य का काम करेगा। कोई दिक्कत है? विद्युत अपघट्य का काम करेगा। और क्या ले लिए हम लोग? तो ग्रेफाइट की छड़ें लिए हुए हैं हम, है कि नहीं? क्या लिए हुए हैं? ग्रेफाइट की छड़। ध्यान से समझिएगा, ग्रेफाइट की छड़ लिए। तो ग्रेफाइट की छड़ हमको क्या चीज का काम कर रहा है? एनोड का। ग्रेफाइट की छड़ क्या चीज का काम कर रहा है? एनोड का। समझ में आ रही है बात? तो ग्रेफाइट की छड़ें हम लोगों के लिए क्या चीज का काम कर रहा है? एनोड का। कोक की जो परत बिछाए हैं, चूर्ण बिछा दिए हैं, पाउडर बिछा दिए हैं, तो यह कोकवा क्या चीज करेगा? तो कोकवा उष्मा हानि को रोक देगा। उष्मा जो बर्बाद होगा उसको क्या कर देगा? रोकने के लिए। तो उष्मा हानि को रोकने के लिए, क्योंकि उसमें जब विलियन माने जब इसमें हीट होगा तो उष्मा बाहर नहीं निकल जाए, उसको रोकने के लिए, उष्मा को रोकने के लिए, और रोकने के लिए। क्लियर हो रहा है सारा चीज? उष्मा को क्या करना है? रोकने के लिए है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, आखिर इन दोनों का काम क्या है? विद्युत अपघट्य में तो सब तीनों चीज है। तो इन लोगों का मुख्य काम है कि जैसे विद्युत का जो माने गलनांक जो है, गलनांक जब गलेगा, एल्युमिनियम नहीं गल रहा है, तो उसके गलनांक को घटाना या चालकता को बढ़ाना, ये दोनों का काम है।
किसका किसका, Na3AlF6 प्लस CaF6 का, समझे कि नहीं। इसका काम है गलनांक को घटाना। जैसे गलनांक नहीं घटेगा एल्युमिनियम जल्दी गलेगा, तो उसके गलनांक को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि गलाता है, इसको गलना चाहिए, नहीं गलेगा। ये सब गल में नहीं करता है, लोहा ये सब जल्दी गलता है, एल्युमिनियम जल्दी गलता है, तो उसका गलनांक कम कर देगा, तो कम टेम्परेचर पर फिर गलने लगेगा, है कि नहीं। तो गलनांक कम कौन करता है, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार्क। समझ में आई बात है? तो इसको क्या करना है, गलनांक को घटाना का काम है, गलनांक को घटाना है ना। और क्या करना है, तो चालकता को बढ़ा देना है। क्या चीज को बढ़ा देना है, चालकता को बढ़ाना काम है इसका। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। वह चालकता को बढ़ाना, हम एक एक चीज इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हर एक चीज को समझ लीजिए कि किसका क्या उपयोग है। समझ में आ रही है बात ना। अब देख लीजिए, अब हम लोग जब दोनों तरवा निकाल दिए तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना। तो अब वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या क्या होगा, तो वैद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, ध्यान से समझिए। Al2O3 जो है उसका वैद्युत अपघटन हो रहा है, वैद्युत अपघटन ऐसा लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया बात है ना। वैद्युत अपघटन जब हो रहा है तो यह क्या बना लेगा, तो एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, इसका ऑक्साइड भी अलग हो जाएगा। तो एल्युमिनियम पर माथे पर 3 गो चार्ज आएगा। एल्युमिनियम के माथे पर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 गो। पढ़े हैं ना ये सब चीज है। एल्युमिनियम के आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके माथे पर आ जाएगा, और ऑक्साइड के भी माथे पर आ जाएगा 3 ठो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एल्युमिनियम 3 गो है, यहाँ पे Al2O3 3 है, तो यहाँ पे 3 गो आगे लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए। समझ में आ गई बात है। तो इतना हो गया। अब देख लीजिए, अब हमको बताइए कैथोड पर कौन जाएगा, धातु जाएगा कि ऑक्साइड जाएगा। तो भैया कैथोड माइनस में है, देखिए ध्यान से। ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। तो एनोडवा पहले विलियन में जाएगा। अरे जो भाई एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इसमें से टूट कर कहाँ जाएगा, विलियन में। अब विलियन से कहाँ चला जाएगा, गलित बन जाएगा एल्युमिनियम नीचे। तो नीचे किसका परत बिछा हुआ है, कार्बन का। और कार्बन क्या बना दिया है, कैथोड। लोहा और कार्बन दोनों अस्तर क्या बना दिया है, कैथोड। तो ये जो एल्युमिनियम गल गल करके जो गिरेगा, गल करके गिरेगा तो कहाँ पे जाके जमा होते जाएगा, कैथोड पर। एल्युमिनियम प्लस है तो माइनस की ओर भागेगा, समझे कि नहीं। अब आपको बता रहे थे कि कैथोड पर क्या क्या चीज होगा, तो देखिए कैथोड पर, कैथोड पर, तो कैथोड पर एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के आयन कितना है, 3। कितना आयन है, 3। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। और जैसे ही हो जाएगा तो शुद्ध हमको एल्युमिनियम धातु बन जाएगा। लेकिन यह पूर्ण रूपे न शुद्ध नहीं होगा। हमारा टोटल का टोटल एल्युमिनियम किस पर आ जाएगा, कैथोड पर आ जाएगा। कोई दिक्कत है। और एनोड पर क्या हो रहा था, सो देखिए। एनोड पर क्या काम हो रहा है, सो समझिए। कार्बन आई हो गया, कार्बन जो है, कार्बन तो इसमें ऑलरेडी है, कार्बन का स्तर है, समझे कि नहीं। तो कार्बन जो है और इसके साथ मिल जाता है ऑक्साइड। क्या मिल जा रहा है, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वह ग्रहण कर लेगा, समझे कि नहीं। इसमें जब ग्रहण कर लेगा यानी कि 2 आयन जो है इसको हटाएगा। ये क्या कर, ग्रहण नहीं करेगा, हटा लेगा। क्या कर लेगा, हटा लेगा। तो हटा लेगा तो क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस। उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। ये अगर ऐसा नहीं अगर आपको होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन जाएगा, जैसे कार्बन है और कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना।
तो यह क्या कर सकता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को ये हटाएगा तो ये क्या बना लेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब ये हटा देगा, दो दूनी 4 इलेक्ट्रॉन को, तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए या कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, दोनों स्थिति में वह गैस क्या हो जाएगा, उड़ेगा। इसको हमको नहीं ताकना है, हमको इसी को देखना है। तो हमको एल्युमिनियम धातु प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन क्या यहाँ पे जो एल्युमिनियम धातु हमको एल्यूमिना से जो प्राप्त हुआ वह शुद्ध है, तो पूरा शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो कुछ है लेकिन पूर्णतः शुद्ध नहीं है। पूर्णतः शुद्ध बनाने के लिए उसका शोधन करते हैं। उसका क्या करते हैं, शोधन। कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ तक हम लोगों को, अगर हम लोग ऐसा काम किए हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को होल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं होल हेरोल्ट प्रक्रम। क्या बोलते हैं, होल हेरोल्ट प्रक्रम। एल्युमिना का वैद्युत अपघटन, एल्युमिना का वैद्युत अपघटन करने से एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से एल्युमिनियम शुद्ध नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए हूप विधि का इस्तेमाल करते हैं। हूप विधि किसी भी तत्व का विद्युत, है ना, शोधन कहलाता है। समझे कि नहीं? तो आइए अब हम लोग तीसरा आइटम देख लेते हैं। क्या चीज, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन। शोधन भी करेंगे तो किससे करेंगे, विद्युत अपघटनी शोधन करेंगे हम लोग। 8 गो विधि बताए थे इसका हम, तो विद्युत अपघटनी शोधन। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, हूप विधि। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, हूप विधि। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, हूप विधि। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। समझ में आ रही है बात है? आगे देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, अब फिर शुद्धिकरण करने के लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। कैसे फिगर बनाएंगे, ध्यान से समझिए, इसी में तो ज्यादा समय लग जाता है ना। अब देख लीजिए, एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, कोई दिक्कत है? और उस बर्तन में हम लोग कार्बन का, जैसे नीचे लेयर बनाए थे ना, वैसे ही हम लोग लेयर बना लेते हैं। मान के चल दीजिए कि ये क्या है, कार्बन का लेयर है। और कार्बन का लेयर क्या चीज का काम करता है, इस बार एनोड का। इस बार क्या चीज का काम करेगा, एनोड का। और अवरी जो ग्रेफाइट की जो छड़ है और शुद्ध एल्युमिनियम की जो परत है, वह एनोड का काम कर, कैथोड का काम करेगा। समझे कि नहीं? क्या चीज का काम करेगा, कैथोड का। तो इसमें अगर हम लोग तार ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, एनोड। इस बार इसको क्या बना देते हैं, एनोड। ये क्या चीज है भैया, कार्बन का लेयर है। ये हम क्या चीज का ले लिए, कार्बन का लेयर ले लिए। समझे कि नहीं? अब यहां पर देखिए क्या स्थिति है। यहां पर जो स्थिति है मेरे भाई, हमने कार्बन का छड़ ले लिया, कोई दिक्कत है? कार्बन का छड़ ले लिया, जी ग्रेफाइट का, जी क्या चीज का, ग्रेफाइट का। देख रहे हैं? इसको इस बार क्या बना दिया, कैथोड। और ये जो है यहाँ पे जो आप चीज देख रहे हैं, तो यहां से यहां तक भर दिए हम क्या चीज, शुद्ध जो एल्युमिनियम हमको मिला था उसको, उसका परत बना दिए। क्या चीज का परत बना दिए, शुद्ध एल्युमिनियम की पहली परत। शुद्ध एल्युमिनियम की पहली परत बना दिए। कोई दिक्कत है? तो शुद्ध एल्युमिनियम की परत ग्रेफाइट की छड़ के साथ क्या बना दे रहा है, कैथोड। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? अब वैद्युत अपघटन विलयन डालेंगे, तो क्रायोलाइट डाल देते हैं और फ्लोरो स्पार्क डाल देते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं, NaAlF6+। हाँ, क्या चीज डालेंगे इसको, CaF6। क्या डाल देंगे, CaF6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन का कार्य करेगा। समझे कि नहीं? वैद्युत अपघटन का कार्य करेगा। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, एक लेयर और बना देते हैं। समझे कि नहीं? यहाँ पर जो अशुद्ध एल्युमिनियम हट जाएगा, तो अशुद्ध एल्युमिनियम की मोटी परत बना देते हैं। अशुद्ध
एल्युमिनियम की मोटी परत है। अब अशुद्ध एल्युमिनियम को जब शुद्ध होगा तो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, और जो यहाँ पे पतला है वह मोटा होने लगेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पे शुद्ध होकर जमा होते जाएगा। क्लियर हो गया? ये बात आप लोग पहले से भी जानते थे, पढ़ाए भी थे उसमें जब शोधन कर रहे थे तब। ठीक है ना? वही चीजवा का इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं। अब चलिए ध्यान से, अब जितना काम हुआ है इन सारे कामों का वर्णन करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे ऊपर हम लोग क्या रखेंगे? सबसे ऊपर देखिए ध्यान से, तो सबसे ऊपर आप जब देखेंगे तो शुद्ध एल्युमिनियम की परत है। क्या चीज का है? शुद्ध एल्युमिनियम की परत है। शुद्ध एल्युमिनियम की परत है। और शुद्ध एल्युमिनियम की जो पहली परत है, शुद्ध एल्युमिनियम की पहली परत कर दीजिए, इससे तो और बढ़िया रहेगा। पहली परत है शुद्ध एल्युमिनियम की जो पहली परत है वह क्या चीज का काम कर रहा है? कैथोड का। किसके साथ मिलकर के? ग्रेफाइट के साथ। कोई दिक्कत है? और सबसे ऊपरी परत है ये। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे, तो सबसे नीचे क्या है? अशुद्ध एल्युमिनियम की हाँ मोटी परत है। पतली परत पहली नहीं लिख दीजिए, पतली लिख दीजिए। पतली हम पहली लिख दीजिए, पतली लिख दीजिए, पतली, यहां कर दीजिए मोटी परत है। अब आया समझ में? पतली परत और मोटी परत है। तो मोटी परत है तो ये क्या चीज का काम करेगा? एनोड का। क्या चीज का काम करेगा? एनोड का। क्लियर हो रहे हैं? बीच में हम क्या भर दिए हैं? क्रायोलाइट और फ्लोरोफॉर्म, जो वैद्युत अपघटन का कार्य करेगा। फ्लोरोस्पार्क जो वैद्युत अपघटन का कार्य करेगा। तो इसको बीच में लिखे कि बीच में हमने क्या कर दिया? तो बीच में है आपका NaAlF6 प्लस CaF6। ये दोनों मिलकर के क्या कर देंगे? वैद्युत अपघट्य का कार्य करेंगे। वैद्युत अपघट्य का, समझे कि नहीं? वैद्युत अपघट्य का। वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखिए क्या होगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध, समझे कि नहीं? एल्युमिनियम, जो शुद्ध एल्युमिनियम है वह एनोड से, शुद्ध एल्युमिनियम कहां पे है? एनोड पर है। नहीं, अशुद्ध एल्युमिनियम ना जी, तो यहां पर अशुद्ध एल्युमिनियम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अशुद्ध एल्युमिनियम एनोड से। कहां से? एनोड से, है कि नहीं? एनोड से कहां जाने लगेगा? तो एनोड से सबसे पहले वैद्युत अपघट्य में आएगा। कहां आएगा? एनोड से पहले वैद्युत अपघट्य में। वैद्युत अपघट्य में किसमें आएगा? वैद्युत अपघट्य में, तथा फिर कैथोड पर जाने लगेगा। तथा फिर कैथोड पर जाने लगेगा। समझ में आ गई बात है? फिर क्या हो जाएगा? कैथोड पर जाने लगेगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, है कि नहीं? अशुद्ध एल्युमिनियम की मोटी परत वैद्युत अपघट्य में जाएगा, और फिर किधर चला जाएगा? कैथोड की ओर जाने लगेगा। ऐसा करने से क्या होगा? कुछ समय बाद, देखिए ध्यान से, है ना? जब कुछ समय ऐसा बिताते रहेंगे, ऐसा होते रहेगा, तो कुछ समय के बाद क्या देखिएगा? अशुद्ध जो एल्युमिनियम है, अशुद्ध क्या है?
एल्युमिनियम है तो अशुद्ध एल्युमिनियम की जो मोटी परत है वह क्या हो जाएगी, पतली। तो अशुद्ध एल्युमिनियम की परत क्या हो जाएगी, पतली। यहां से टूट टूट करके जाएगा और जाके कैथोड में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? तो यह धीरे धीरे मोटा से क्या हो जाएगा, पतला। क्या हो जाएगा, पतला। तथा शुद्ध एल्युमिनियम की, शुद्ध एल्युमिनियम की, है ना, शुद्ध एल्युमिनियम की जो परत होगी, जो पहले से पतली है, क्या है, पतली, यह क्या हो जाएगी, शुद्ध एल्युमिनियम की परत मोटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। यानी कि वहां पे आपका शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति आपको कैथोड पर होना शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये प्रक्रिया करते रहेगा, ये प्रक्रिया क्या होते रहेगा, करते रहेगा। अब जो क्रायोलाइट लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, क्रायोलाइट। क्या लिए थे, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट से हम लोगों को क्या बन जाता है, क्रायोलाइट में तो देखिए NaLaF6 है, तो यहां से AlF3 प्राप्त होता है। क्रायोलाइट से क्या प्राप्त हो जाता है, AlF3 प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है बात है? Al है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड। तीन वो है ट्राइफ्लोराइड। समझ में आई बात है? इसमें से सोडियम माने Af भी हटेगा और सोडियम भी हटेगा। समझे कि नहीं? तो अब क्या होगा, तो अब AlF3 जो है, जब इसका वैद्युत अपघटन होगा, क्या होगा, वैद्युत अपघटन होगा, तो एल्युमिनियम यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और F क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अलग। समझ में आई बात है? अब यहां जब एल्युमिनियम अलग हुआ तो यही ना शुद्ध एल्युमिनियम है। तो एनोड पर देखिए क्या क्या काम होगा। तो एनोड पर आपका जो होगा, तो एनोड पर ये जो फ्लोराइड है, जैसे प्लस तो भागेगा हमेशा माइनस की ओर, और माइनस हमेशा भागेगा किसकी ओर, प्लस की ओर। तो फ्लोराइड चूंकि इसका ऋणात्मक तत्व है कि नहीं, तो यह किधर भागेगा, एनोड पर। किधर भागेगा, एनोड पर। समझ में आ रही है बात है? और वहां पे एल्युमिनियम जो है वो भागना चाहेगा, वहां से क्या करना चाहेगा, भागना चाहेगा, और क्या बना देगा, AlF3। क्या बना देगा, AlF3। और फिर ये आ जाएगा वैद्युत अपघटन में। तो फिर कैथोड की ओर क्या स्थिति होगी, सो समझ लीजिए। कैथोड की ओर होगी स्थिति कि एल्युमिनियम जो है यहाँ पर मूल रूप में रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को ये हटाएगा। क्या करेगा, हटा देगा, और शुद्ध एल्युमिनियम धातु हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? और यहाँ पे जो शुद्ध धातु प्राप्त होगा इस प्रक्रिया के बाद, तो यह बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध धातु के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और इस प्रकार से एल्युमिनियम का हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत अपघटनी शोधन करके शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति हम लोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इस एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ है? ये एल्युमिनियम जो देखे, इस एल्युमिनियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए ध्यान से। एल्युमिनियम का उपयोग आप देखिएगा, बर्तन बनाने में होता है कि नहीं, बर्तन बनाने में। और कहाँ होता है, सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में होता है। और कहाँ इसका उपयोग होता है, तो और इसका उपयोग होता है बिजली के तार बनाने में। किसमें बनाने में होता है, बिजली के तार बनाने में। और इसका कहाँ उपयोग होता है, तो और इसका उपयोग होता है वायुयान, देखे हैं ना, तो उसका जो बॉडी बनता है किस चीज का बनता है, इसी चीज का, एल्युमिनियम का। वायुयान की बॉडी बनाने में, है ना, वायुयान की बॉडी बनाने में। सिल्वर का पेंट आता है, उसको तैयार करने में, सिल्वर पेंट बनाने में बहुत सारा उपयोग है इसका, है कि नहीं।
और कहाँ उपयोग है इसका? तो और जो इसका उपयोग है कृत्रिम उपकरण बनाने में। कहाँ पे? कृत्रिम उपकरण बनाने में। कृत्रिम उपकरण बनाने में इसका प्रयोग होता है कि नहीं? इस प्रकार से आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण समाप्त हो गया। यानी कि आप लोगों ने खूब बढ़िया से एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है पढ़ लिए। कोई दिक्कत है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से हो गया। इतना ही रहने दे ये और बता दे, कॉपरों का बता दे, एक दिन में एक ही तो रहने दीजिए, है ना, ताकि कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कॉपर का निष्कर्षण लेकर के। क्या निकलेंगे? कॉपर का निष्कर्षण लेकर के। और कॉपर का निष्कर्षण पढ़ाने के बाद फिर लोहा का निष्कर्षण पढ़ा देंगे, अब फिर उसके बाद जिंक का निष्कर्षण पढ़ा देंगे। तो 3 निष्कर्षण और है, यानी कि 3 क्लास और है इसमें, समझे कि नहीं? तो इस तरह से चैप्टर क्या हो जाएगा फिर? समाप्त। इसके बाद पढ़ाएंगे पी ब्लॉक, है कि नहीं? क्या पढ़ा देंगे? पी ब्लॉक। और उसके बाद पढ़ाएंगे फिर डी और एफ ब्लॉक, और तब घुस जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझे कि नहीं? उसमें और मजा आने वाला है। तो चलिए, है ना, हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री तो समाप्त हो गया। इनऑर्गेनिक चल रहा है। इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर पढ़ेंगे। एगो पहला पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ लेंगे पी ब्लॉक, और तीसरा पढ़ लेंगे डी तथा एफ ब्लॉक। कल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप लोग सामने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।